चलो फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते सेक्शन 12 पे। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स रहते। देखो, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं दिया जाए, ये तो आप अभी अभी पढ़े हो, इसलिए मैंने आपको वो सेक्शन कौन से वो समझा के दिया ताकि आप कनेक्ट हो जाओ। ओके, अगेन सेम चीज फॉलो करेंगे। आप पहले खुद सोचेंगे और फिर आप जो सोच रहे हो सही है या नहीं है वो टैली करेंगे। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिपेंडेंट केसेस अंडर द कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ पुणे बेस्ड आर्किटेक्चर टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर फॉर देयर न्यू ऑफिस लोकेटेड इन बेंगलोर। तो एक पुणे बेस्ड कंपनी है और उसका एक आर्किटेक्ट है, पुणे का ही है वो भी। और वो पुणे कंपनी ने क्या किया, वो आर्किटेक्ट को बोला कि हमारा एक बेंगलोर में ऑफिस है, उसका आप डिजाइन दो, तैयार करके दो। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी? ऑफ कोर्स जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बेंगलोर। तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम है। देखो, अ कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट्स विद द पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू ऑफिस इन बेंगलुरु। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु। और क्या रीजन है दिया है? दो द सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन पुणे, the place of supply would be the place of immovable property that is located in Bengaluru. Then second, मैं काम करता हूं यहां से ही पढ़ता हूं, ये वाले साइड से। ओके, चलेगा? वही ऊपर दिया। मिस्टर ए ऑफ जयपुर एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट विथ बी ऑफ जयपुर, दोनों जयपुर के, वेयर बाय ही लीज्ड आउट द फार्म इन नागपुर टू बी। मतलब पर लैंड कहां की, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड? नागपुर में। ऑफ कोर्स द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी, दोनों जयपुर के, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है लीज जो कर रहे हैं वो नागपुर की। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी सेम मैनर 12(3) में दिया है, सेक्शन 12। तो देखते हैं अपन। देन थर्ड, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड कोलकाता गोज टू एन ऑफिशियल टू ऑन एन ऑफिशियल टूर टू हैदराबाद में गया एंड स्टेज इन होटल देयर एंड बुक इन द नेम ऑफ हिज कंपनी। तो ये एबीसी कोलकाता की है और वहां का एम्प्लॉय गया हैदराबाद में होटल में ठहरा। इमेजिन करो, ये सब चीजें जब आप इमेजिन करोगे तो बहुत मजा आए। ऐसे पढ़ने के लिए मत पढ़ो, आप खुद मान के चलो एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, यू गो टू हैदराबाद, वहां पे कुछ काम के लिए गया, ऑफिशियल काम के लिए, वहां पे बिल देगा होटल वाला, वो कंपनी के नाम पे लिया आपने। ऑफकोर्स आप तो पैसे नहीं लेंगे, तो कंपनी के नाम पे बिल लिया आपने, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी रुका कहां पे हो? ऑफकोर्स हैदराबाद में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी हैदराबाद। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी। Accommodation services covered by 12(3). Accordingly, the place of supply shall be the location of immovable property. Location of supplier and receiver are irrelevant. Then next, Mr. X of Mumbai arranged the destination wedding of his son at Pushkar, Rajasthan. राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग अरेंज किया। He booked the resort at Pushkar. देखो, immovable property, ये समझ में आना चाहिए। रिसोर्ट बुक किया उसने, immovable property की बात कर, for the accommodation of the guest and also performing the marriage ceremony. Apart from providing the resort for the marriage purpose, decoration was also provided. देखो, अब यहां दो सर्विस हो गई, एक तो मैरिज सेरेमनी की भी होगी और डेकोरेशन भी हो गया। तो डेकोरेशन इज एंसिलियरी सर्विस टू द मैरिज सेरेमनी। सो इसका भी प्लेस ऑफ डेकोरेशन सर्विस का भी क्या माना जाएगा? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। तो पुष्कर राजस्थान, दिस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। वही दिया, देखो डेकोरेशन का सर्विस का भी दिया, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। देन द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मेसर्स एबीसी ऑफ पुणे सब कॉन्ट्रैक्टेड द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट दिल्ली टू XYZ मुंबई। मतलब एबीसी ने क्या किया, एबीसी पुणे का था, उसको दिल्ली में बिल्डिंग बनाना था, तो उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया XYZ को, जो कि पुणे में था, मुंबई में था, टू कंप्लीट द वर्क एज पर ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्ट। ऑफ कोर्स, तो बिल्डिंग कहां पे बन रही? दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। 12(3) के हिसाब से। देन नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड, जस्ट अ सेकंड, एबीसी लिमिटेड ऑफ मुंबई hires a professional firm of an interior decorator of Delhi for design its office in Canada.
है। देखो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, कनाडा में हमने ये भी दिखा था कि अगर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में, लेकिन सर्विस अगर इंडिया के बाहर दी जा रही, तो हम रेसिपिएंट का लोकेशन दें, रेसिपिएंट का लोकेशन। तो यहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है? एबीसी हायर्स, मतलब ये मुंबई लोकेशन है, राइट? मुंबई इज द लोकेशन, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? मुंबई। देखो, सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, therefore as per the provision of 12(3), the place of supply shall be the location of the recipient, that is Mumbai. मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए। चल फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट देखो, XYZ लिमिटेड अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस के एग्जांपल ही परफॉर्मेंस अप्रेजल। XYZ लिमिटेड ऑफ दिल्ली हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ASL ट्रेनिंग लिमिटेड। एक ASL ट्रेनिंग लिमिटेड उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, क्योंकि मुंबई का है, फॉर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो ASL ट्रेनिंग लिमिटेड क्या करेगा? अप्रेजल करेगा एम्प्लॉयज के। किसके एम्प्लॉय? XYZ लिमिटेड। द सर्विसेज वर परफॉर्म एट देहरादून ट्रेनिंग सेंटर्स। सर्विस कहां दी जा रही है? देहरादून ट्रेनिंग सेंटर में। तो यहां पे रेसिपिएंट कौन है पहले बता दो? XYZ, जो कि दिल्ली का है, राइट? और सप्लायर है ASL, जो कि मुंबई का है। और सर्विस कहां दी जा रही है? सर्विस परफॉर्म कहां पे हो रही है? इट इज इन देहरादून। ओके, ऐसा पूरा केस। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ XYZ लिमिटेड इफ इट इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अगर वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो क्या? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ XYZ लिमिटेड इज अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट? अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो ये तो पहले आपको समझना पड़ेगा 12(5) क्या बोलता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। वो सीधा बोलता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस आप ले रहे हो और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो फिर रेसिपिएंट का लोकेशन। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस XYZ अगर अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? जहां पे वो सर्विस दी गई, दैट इज देहरादून। तो पहले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा दिल्ली और दूसरे केस में आएगा देहरादून। तो देखो वहां पे दिया है ये पूरा जो मैंने आपको बताया अभी, पढ़ो उसको। When XYZ is registered, then service shall be in Delhi, place of supply of service. Or when XYZ is unregistered, then place of supply would be Dehradun. चल नेक्स्ट, अगेन अप्रेजल वाला। ऑडिशंस ऑफ द म्यूजिक शो वर हेल्ड एट जयपुर। कहां पे दी जा रही सर्विस? ऑडिशन कहां पे हो रहा है? जयपुर में। वेयर जजेस ऑफ द म्यूजिक एंड डांस फर्म रजिस्टर्ड इन मुंबई वर सेंट टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ यंग एस्पिरेंट्स। तो रेसिपिएंट, देखो सप्लायर कौन है? ये जजेस है, दीज आर द जजेस। ये जजेस सप्लायर ऑफ सर्विस है, इनकी फर्म रजिस्टर्ड है ऐसा बोल रहा है। पर जो यंग एस्पिरेंट्स, ऑफ कोर्स वो कैसे रजिस्टर्ड रहेंगे? उनका उनका परफॉर्मेंस अप्रेल वो रजिस्टर्ड नहीं, मतलब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम अभी देख क्या है, जहां पे वो एक्चुअल में सर्विस परफॉर्म हो रही, तो कहां परफॉर्म हो रही? जयपुर। इतना सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ो, फीलिंग अंदर से निकलना चाहिए आप, राइट? वो जजेस सर्विस दे रहे, वो रजिस्टर्ड तो होंगे ऑफ कोर्स। उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वो जब बिल बनाएंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जयपुर। तो मुंबई के और जयपुर में बिल बना के देंगे तो IGST लगेगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यहां यंग एक्सपीरियंस आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, शॉल बी द लोकेशन वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। तो यहां कहां सर्विस परफॉर्म हुई? जयपुर। देन एडमिशन टू द इवेंट्स, एडमिशन टू इवेंट्स वाली सर्विस 12(6) में दिखा था इसको, एडमिशन टू इवेंट्स। है ना? तो चलो एडमिशन टू इवेंट वाली सर्विस देखते क्या। देखो
X of Mumbai, Mr. X of Mumbai, purchase online tickets for Wonderla water park in Bengaluru. Determine the place of supply. तो एडमिशन टू इवेंट में सिंपल है, जहां पे वो इवेंट एक्चुअली है परफॉर्म किया जाए. तो ये कहां पे इवेंट? बेंगलुरु में. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place, the services of ancillary thereto shall be the place where event is actually held. तो इवेंट कहां पे हो रहा है? देखो बेंगलुरु में. द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बेंगलुरु. एडमिशन टू इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट अलग अलग है. अपन पहले एडमिशन टू इवेंट देख रहे, तो जहां वो इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है. अगेन एडमिशन पे एक क्वेश्चन है. मिस्टर ए ऑफ पुणे बुक्ड ऑनलाइन टाइगर सफारी एट रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में एंड हायर जीप टू बी टेकन अराउंड द सफारी. डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. यहां दो सर्विसेज, एक तो एडमिशन वाली है टाइगर सफारी है ना, एडमिशन टिकट लिया आपने, और दूसरी सर्विस है गाइस ये जिप जो हायर किया सफारी करके. आप भी गए होंगे है ना, जंगल सफारी किया आपने? करो, बड़ी मजा आता है. मैं बहुत एंजॉय करता हूं, बहुत बार मैं जंगल जाता हूं, मुझे टाइगर देखने का बड़ा शौक है. एक बार तो मतलब लिटरली हमारे गाड़ी के सामने आके आधा घंटा तक बैठा था. बड़े लोग तब तक तकलीफ नहीं देते गाइस सबको जब तक आप उनको कोई तकलीफ ना दो. मेरा एक फार्म है, वो फार्म में मतलब जैसे ही वो फार्म खत्म होता है आगे जंगल है, तो जंगल में भालू और टाइगर्स बहुत दिखते. तो जंगल सफारी की बहुत बार मुझे जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग ऐसे ही घूमते, आई एम नॉट जोकिंग, सच में. तो हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते जाते हैं तो वहां पे टाइगर दिख जाता है, बट वो कुछ नहीं करते, बिलीव मी, कुछ नहीं करते. टाइगर और भालू. आप कभी नागपुर आए तो बताओ, मैं लेके चलूंगा आपको, पक्का, श्योर, अगर आपको टाइगर देखने का शौक है ना. वैसे टाइगर ही टाइगर देख सकता है, वो बात अलग है. चलो देखो, तो क्या है, तो पुणे मिस्टर ए ने पुणे का है और उसने टाइगर नेशनल रणथंबोर पार्क में गया, वहां पे टिकट लिया और ये जंगल सफारी, मतलब ये इंसिडेंटल सर्विस है आपकी, उसके साथ साथ ये सर्विस एंसिलरी सर्विस दी जाए. तो दोनों सर्विसेज के लिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पे वो इवेंट एक्चुअली आपका एडमिशन हो रहा है, जहां पे इवेंट है. कहां पे? ये रणथंबोर राजस्थान में. Hence, two kind of supply of services are there. First is admission to the park and second is hiring of jeep, है ना, दो सर्विसेज. तो दोनों के केस में वही आएंगे. देखो, the place of supply of service by way of admission to amusement park or other is place shall be the location of the park, and here it is Ranthambore, Rajasthan. The service of hiring of the jeep is ancillary to the service of admission to the park as the same provided to make the visit more convenient. जीप आप क्यों करते हो? more convenience के लिए. Hence the provision of 12(6) shall also apply thereon, and the place of supply for both is रणथंबोर राजस्थान. ये हो गया इवेंट का, एडमिशन टू इवेंट, जहां पे वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट. ये डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट. ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन क्या बोलता है. देखो, जस्ट फैशन लिमिटेड, एन इंडियन फैशन डिजाइनिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली, कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली में, होस्ट अ फैशन शो इन टोरंटो कैनेडा. राइट, द फर्म रिसीव्स द सर्विसेज ऑफ एबीसी मुंबई फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट. डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एबीसी लिमिटेड. सिंपल. तो ये फैशन लिमिटेड कहां की है? दिल्ली की, मतलब रेसिपिएंट दिल्ली का है, प्रोवाइडर कहां का है? मुंबई का, और सर्विस आउटसाइड इंडिया दी जा रही. तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ, एज पर 12(7) देख लो. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ cultural, artistic, sporting, educational, entertainment event, including the supply in relation to the conference, fair, exhibition, celebration or similar event to a registered person, है ना, हम registered person shall be the location of such a person, मतलब recipient. Thus in this case, though the service is received outside India, since the recipient is registered, the place of supply would be Delhi. The place of supply would be Delhi.
आप पहले लेक्चर देख के आओ 12, अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि अगर वो देख लिया तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। देन नेक्स्ट अगेन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन। मिस्टर ए ऑफ रायपुर, अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो ये अनरजिस्टर्ड, हायर्स अ सर्विस ऑफ XYZ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन जयपुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर at a marriage garden in Jaipur. Determine the place of supply of the service of XYZ Limited and what would be your answer? Answer be in the case of marriage takes place in Dubai. तो उसने अपने बच्ची की शादी जो है मिस्टर ए ने, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स वो रजिस्टर्ड नहीं, सैलरीड पर्सन होगा, अपने बच्ची की शादी उसने कहां किया? एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया, और हायर सर्विस ऑफ XYZ लिमिटेड जो कि कहां का है? जयपुर का, और मैरिज ऑर्गेनाइज किया इन द गार्डन ऑफ जयपुर। तो पूछा है व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो सिंपल, अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर जहां पे अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की, और वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देखो ऊपर जो क्वेश्चन था वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई, यहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही, तो फिर जहां वो सर्विस दी जा रही, इवेंट का प्लेस वुड बी अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लिख लो आप, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस अनरजिस्टर्ड, यूआरडी लिखता हूं मैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जहां वो इवेंट हेल्ड किया गया। और ऊपर एग्जाम्पल के, एंड अगर रजिस्टर्ड पर्सन आरडी को दी गई तो फिर क्या माना जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस। राइट, तो यहां वो कहां दी गई सर्विस? देखो जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, है ना? तो इवेंट कहां हेल्ड हुआ? इंक्लूडिंग द प्लेस इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन शॉल बी प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया तो फिर तो रेसिपिएंट का लोकेशन। तो अगर दुबई में अगर वो शादी की बात कर रहा है ना, दुबई में, तो फिर रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है? रायपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। राइट, और अगर जयपुर में हुई तो इवेंट जहां पे हेल्ड हुआ मतलब जयपुर। सिंस मिस्टर ए इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअली हेल्ड, here as a marriage ceremony held at Jaipur, therefore the place of supply would be Jaipur. The location of supplier and recipient are irrelevant. But अगर ये outside India हो गया, the marriage ceremony organized in Dubai, then the place of supply would have been location of recipient, that is right. Okay. Then 8, ये आपके लिए होमवर्क है गाइस, कुछ मेहनत आप भी करो, सिंपल आप भी करेंगे आप लेक्चर को पॉज करके। then 9 देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल या फिर ट्रक, कुरियर, इससे अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर क्या रहता है? मालूम है आपको कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद होगा, कि आप आपका घर का सामान ट्रांसफर कर रहे हो, आपका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गई आपकी, और आप नागपुर से जा रहे हो कहां? सीधा मुंबई, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो जहां से आप वो सामान को ट्रक में लोड करोगे, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी ऑफ दिल्ली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज हाउस इन भिलवाड़ा राजस्थान टू दिल्ली। तो उसका तबादला भिलवाड़ा से दिल्ली में हुआ, और उसने क्या किया? दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कंपनी उसको बुलाया और भिलवाड़ा से सामान डाला होगा। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? तो फिर जहां से उसने सामान लोड किया मतलब भिलवाड़ा,
द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग मेल कोरियर टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन. यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं, घर का सामान लेके जा रहा ना, हाउस इट इटसेल्फ इंडिकेट, राइट. शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन where the goods are handed over to for their transportation. In this case, since the goods are handed over to the transporter in Bhilwara, the place of supply is Bhilwara. अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को होती तो फिर अपन क्या मानते थे? द प्लेस ऑफ सच अ रजिस्टर्ड पर्सन. ट्रांसपोर्टेशन. अगेन दिस इज होमवर्क फॉर यू. सिंपल एग्जाम्पल. एंड दिस वन नाउ. सर्विस ऑफ ऑन बोर्ड कन्वेंस, मतलब आपने सर्विस कहां पे लिया? बोर्ड पे लिया. तो देखो, मिस्टर एक्स रेसिडिंग इन दिल्ली ट्रैवलिंग विथ इंडियन एयरलाइंस इज प्रोवाइडेड मूवी ऑन डिमांड सर्विस. तो मूवी ऑन डिमांड, आप बोलो मूवी हम लगाएंगे, है ना. मूवी ऑन डिमांड सर्विस एज बोर्ड ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग कोलकाता दिल्ली लेग ऑफ बैंकॉक कोलकाता दिल्ली फ्लाइट. तो ये फ्लाइट आपकी बैंकॉक कोलकाता दिल्ली फ्लाइट. तो हमें मालूम है अगर ऐसी सर्विस दी गई ऑन बोर्ड वाली, ऑन डिमांड सर्विस, तो फिर जहां से वो फ्लाइट एम्बार्क होती है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? बैंकॉक. इंडिया के बाहर है इसलिए कोई टैक्स यहां पे नहीं लगेगा. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल shall be the location of first departure point. And here is the first departure point is Bangkok, which is outside territory and hence it is not liable to tax. इसलिए being the first departure point is outside India, so it is not liable to tax. Guys, एक बार आप ये लेक्चर देखो और फिर एग्जाम्पल करो तो आपको और मजा आएगा. जिन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ जा रही वो लोग और एक बार यहां पे लिख के रखो ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना. अगर ऑनबोर्ड कोई सर्विस दी गई, ऑनबोर्ड सर्विस दी गई, देन फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ये आप अभी लिखेंगे तो बाद में जब रिवाइज करेंगे ना तब आपको फटाफट आंसर समझ में आएगा. बार बार आप वीडियो नहीं देख सकोगे. तो ये हर चीज जो मैंने बोली आपको, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोला, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो जहां पे आप गुड्स को लोड करोगे वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. तो आपको फटाफट ये लिख के रखो, मेरी बात मानो. आप बाद में ये सब चीजें आपके ध्यान में नहीं रहने वाली. आप अभी यहां पे हिंदी में अपने लैंग्वेज में जो जो बोला है या एटलीस्ट वहां पे जो लिखा है वो हिंदी में लिख के रख दो, या मराठी, आपकी जो भी लैंग्वेज, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में अभी टाइम है आपके पास, तब टाइम नहीं रहेगा. बिलीव मी, तब बहुत जंबल हो जाएगा और फिर क्या होगा अगला अटेम्प्ट. ये सब मत करो. तो आप अभी के अभी हिंदी में लिख के रखो ताकि अगली, मेरी बात मानो गाइस, आपको बहुत फायदा होगा. तो अगली बार रिवीजन में मदद करे. मैं बार बार बताता हूं, ये चीजें आपके लिए बताता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है बताने का. ओके, आई होप आप सब मेरे सजेशंस फॉलो करें. चलो, ऑल द बेस्ट.